हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट की थी सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स खत्म कर चुके थे। ये है सॉलिड स्टेट प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन थे उस सीरीज का लास्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव, क्लास 12 का हैलोजन डेरिवेटिव, उसकी सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए आते हैं और स्टार्ट करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल जो न्यूमेरिकल हम लोगों को दिया गया है, वो हम लोगों को न्यूमेरिकल दिया गया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटाइस ऑफ कॉपर हैज डेंसिटी। हम लोगों को गिवन क्या है, डेंसिटी, जो कि दी है 8.966 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये तुम लोगों को ना एक्सरसाइज में दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, बट ये बोर्ड के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसा करना है। और क्या गिवन है हमारे पास, पहली बात तो डेंसिटी गिवन है, गिवन मोलर मास ऑफ कॉपर है जो कि है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स। हाँ, अब निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देखते हैं करेंगे कैसा इसको। सो गिवन पहले जो है वो लिख लेते हैं। गिवन हम लोग को गिवन दिया है टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल जो कि कौन सा है, FCC। टाइप ऑफ यूनिट सेल इज FCC। FCC मतलब n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे 4, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। उसके बाद और कौन सी चीज गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी हमारे पास गिवन है जो कि दी गई है 8.966 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। और क्या गिवन है, और गिवन है हमारे पास मोलर मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मोलर मास जो है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स। हाँ, तो इतनी चीजें अब हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, टू फाइंड हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को फाइंड करने के लिए। सो एक ही फॉर्मूला, रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब आप लोग बोल रहे होंगे आप इसको दो वे से निकाल सकते हो, एक तो मास ऑफ वन एटम वो फाइंड करो, देन मास ऑफ द यूनिट सेल फाइंड करो, देन डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लीकेबल करो, मतलब वो थोड़ा सा लंबा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट वे से इसको निकाल लेंगे। हाँ, अब कैसे है तो देखो, हमारे पास एक तो है रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, और एक हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, मतलब V इज इक्वल्स टू ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। हाँ, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले के अंदर, डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए ये है। हम लोग इस ए क्यूब की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्योंकि दोनों कैसे है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब, उसके जगह पे मैं क्या पुट कर देती हूँ वहाँ पे V, मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसा करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मतलब ही V इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। क्लियर। अब हम लोग वही रो के फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन, ए क्यूब की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है, V इंटू एन ए। हम लोगों को फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल की। सो V को इधर भेज देते हैं, V इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे, m इंटू एन अपॉन रो को इस वाले साइड पे जिसको निकालना है वो हम लोगों ने इस वाले साइड पे भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसको रो को नीचे ले लिया। क्लियर। अब करते हैं हम लोग वैल्यू को पुट। V इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हम लोगों को कितना दिया, मोलर मास 63.5 ग्राम मोल इनवर्स। देन उसके बाद n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो FCC है, तो ऑब्वियस n की वैल्यू कितनी रहेंगी हमारे पास 4। देन रो डेंसिटी की वैल्यू है 8.966 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इंटू Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर।
अब सब वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है, अब निकालते हैं इनको लॉग टेबल के हिसाब से। चलिए देखते हैं लॉग टेबल के हिसाब से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले का लॉग ले लेते हैं, ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स है। सो लॉग ऑफ 63.5 देन लॉग ऑफ 4। चलो कैरेक्टरिस्टिक लेना होता है सबसे पहले, तो डेसिमल पॉइंट के इधर कितने डिजिट है 2, 63 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा 1.63 का 5 में। चलो देखते हैं 63 का 5 में है 8028। चलो इसका फाइंड कर लिया। अब इसका लॉग देखते हैं, लॉग ऑफ 4 कितना मिलेगा 4, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0, 40 का 0 में हम लोग को मिल देगा 6021। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना है हम लोगों को एडिशन। सो 9 4 0 8 और ये 14 कैरी 1 2 4049। क्लियर। अब नीचे का ले लेते हैं लॉग ऑफ 8 9 6 6 लॉग ऑफ 6.022, इसका हम लोगों को पता ही है 0.7797। इतने सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग 6.022 की वैल्यू तो वो याद ही हो जाती है। देन इस डेसिमल पॉइंट के इधर कितना है सिर्फ एक डिजिट, सो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। 89 का 6 में देखते हैं, 89 का 6 में 9523 और 6 में मीन डिफरेंस है 3, सो 9526। मीन डिफरेंस को हमेशा लास्ट के डिजिट्स में हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर। हाँ अब देखते हैं एडिशन करके 13 कैरी 1 12 और ये 13, उसके बाद कैरी 1 17 और ये हो गया 1। हाँ अब क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है तो ऊपर वाले से नीचे वाले लॉग को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। सो 2.4049 माइनस 1.7323। चलो माइनस करते हैं 9 माइनस 3 इधर 6 2 इधर 7 कैरी 1 4 4 5 6 7 8 बचे 6 यहाँ पे 0। अब इसका देखेंगे हम लोग एंटी लॉग, क्या देखने वाले हैं एंटी लॉग। तो 67 का 2 में 4699 सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। 9 माइनस 3 2 7 और 4 5 6 7 8 हाँ 6। चलो 67 का 2 में 499 एंड देन 6 में मीन डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 7। कितना मिलने वाला है 7, तो यहाँ पे हो गया 16 0 कैरी 1 7, तो 4706। कितना मिल रहा है हम लोगों को v इज इक्वल्स टू 4706। डेसिमल पॉइंट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0 है, मतलब 0 प्लस 1 क्या होगा 4.706। सो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मिल चुका है 4.706। ये इजीएस्ट वे से तुम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हो। वहाँ पे तुम लोगों को मास ऑफ द यूनिट सेल ये सारी चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो भी दिया है, बट इसके थ्रू अगर डायरेक्ट आंसर वो भी परफेक्ट आंसर निकलता है तो उसकी ज़रूरत तो कुछ बचेंगी नहीं। क्लियर। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज इसके पहले का जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था वो पूछा गया था 2014 मार्च 2014 के बोर्ड के पेपर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को ही फाइंड करने को बोला गया है। ये न्यूमेरिकल पूछा गया था मार्च 2016 के बोर्ड पेपर के अंदर। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेम उसी के जैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, दूसरी मेथड तो हम लोग यूज़ नहीं करें क्योंकि ये शॉर्टकट है इसका। चलो गिवन क्या दिया है हम लोगों को n इज इक्वल्स टू 4। कैसे क्या n इज इक्वल्स टू 4? सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर। FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल कैसा है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। n की वैल्यू कितनी रहती है यहाँ पे 4। देन डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ये दी है 10.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास गिवन है कैपिटल M, मोलर मास कितना दिया है हम लोगों को 108 ग्राम मोल L इनवर्स। क्लियर, ये तीनों वैल्यू हमारे पास है। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर से एक बार V की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही अप्लीकेबल करेंगे, फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक चीज हम लोगों को पता है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अब इस ए क्यूब के जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, v। सो रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन, ए क्यूब के जगह पे v इंटू एन ए। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले तो v को जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है वो इधर भेज देते हैं। v इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन रो इंटू एन ए। वैल्यू पुट करते हैं v। m की वैल्यू है, मोलर मास हम लोग को दिया 108 ग्राम मोल। देन उसके बाद n की वैल्यू है 4, रो दिया है 10.51 ग्राम सेंटीमीटर, किधर गया रो, हाँ 51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एंड Na की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। कितनी दी है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। चलो तो सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो लॉग के हिसाब से ऊपर की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर सिंपल हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 108 इंटू 4 कर लिया, यहाँ पे मिल जाएगा 432 10.51 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 हो गया इतना। हाँ, अब v इज इक्वल्स टू, चलो फाइंड करते हैं लॉग के हिसाब से। लॉग ऑफ लेते हैं 10.51 पहले एंड लॉग ऑफ 6.022। 10.51 डेसिमल पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स है, 2, 2 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा 1। ठीक है, अब देखेंगे 10 का 5 में, किस में देखना है हम लोगों को, 10 का 5 में। सो 10 का 5 में 0212 0212, 10 का 5 में 1 में मिन डिफरेंस है 4, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6। 60 का 2 में कैरेक्टरिस्टिक तो 0, 60 का 2 में मिन डिफरेंस 7 7 9 7। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना होगा यहाँ पे, एडिशन। क्या मिलेगा हम लोगों को 13 कैरी 1, यहाँ पे 11 10 8 और यहाँ पे 1। क्लियर। अब ऊपर जो है लॉग, इसका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 432 कैरेक्टरिस्टिक 2, क्योंकि 3 डिजिट्स है 3 माइनस 1 कितना मिलने वाला है हम लोगों को 2। क्लियर। अब देखेंगे 43 का 2 में, 43 का 2 में ये दिया है 6355 6355। ठीक है, अब ऊपर कौन सी है, यही टर्म है, नीचे ये टर्म। सो इसका जो एडिशन है उसके, इस एडिशन से हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। सो 1.8013 2 4 3 6 8 0। अब इसका देखेंगे हम लोग एंटी लॉग, क्या देखेंगे, एंटी लॉग। 83 का 4 में एंटी लॉग देखते हैं, 83 का 4 में 6823 6823। फिर से एक बार देख लेते हैं, 83 का 4 में, 83 का 4 में 6823 एंड 2 में मैंने डिफरेंस दिया है 3, तो 6826। क्लियर। अब देखो आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को, 6.826 इंटू, देखो ये जो नीचे है 6.022 इंटू 10⁻23, नीचे किस में है, प्लस में। ऊपर जाने के बाद ये किस में चला जाएगा, माइनस में। तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को वॉल्यूम, v इज इक्वल्स टू 6.826 इंटू 10⁻23, कितना मिल जाएगा 10⁻23।
हाँ, अगर आपको डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, बट जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आपने आंसर रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर हो गया। हाँ, इसके पहले केस में भी 10⁻⁻23 ऊपर आने वाला है, शायद से वो हम लोग लेना वहाँ पे स्किप हो गया, वो 10⁻23 वहाँ पे भी लगेगा। हाँ, उसका भी आंसर 10⁻⁻23 के फॉर्म में ही आने वाला है। तो क्लियर हो गया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। सो गाइस अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जहाँ पे हम लोगों को बोला गया है नियोबियम क्रिस्टलाइजेस एज बॉडी सेंटर्ड क्यूब। नियोबियम क्रिस्टलाइजेस टाइप ऑफ यूनिट सेल हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, वो है टाइप ऑफ यूनिट सेल इज BCC। सो n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2 एंड हैज डेंसिटी, और क्या गिवन है डेंसिटी ऑफ नियोबियम जो कि दी है 8.55 ग्राम DM क्यूब। कैलकुलेट क्या करने को बोला है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, ये था गिवन। और एक चीज गिवन है जो है एटॉमिक मास, जिसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास, कैपिटल M की वैल्यू, एटॉमिक मास ऑफ नियोबियम 93 ग्राम, सिंपल सा 93 रखते हैं। टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम, एटॉमिक रेडियस फाइंड करनी है हम लोगों को नियोबियम की, मतलब R की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। क्लियर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा BCC के लिए, सो फॉर्मूला सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के लिए BCC के अंदर FCC, सिंपल एंड BCC, इन तीनों के फॉर्मूले डिफरेंट है रेडियस को फाइंड करने के लिए। सो इसका फॉर्मूला है फॉर BCC रेडियस इज इक्वल्स टू 0.4330 इंटू क्या दिया है A। क्लियर। बट अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल के अंदर देखते हैं तो हम लोग हमारे पास A की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को A की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हाँ, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रो इज इक्वल्स टू M इंटू N A क्यूब इंटू NA। तो पहला फॉर्मूला तो हम लोग ये यूज करेंगे, बट इसको फर्स्ट और इसको क्या दे देते हैं हम लोग सेकेंड। क्लियर। तो सबसे पहले A की वैल्यू निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग निकालेंगे एटॉमिक रेडियस। हाँ, अब क्वेश्चन ऐसा आता है ये आया कब था, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है वो आया था 2015 के मार्च में। कब आया था, मार्च के बोर्ड के एग्जाम पेपर के अंदर। क्लियर। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग रो की वैल्यू, रो की तो नहीं A क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो रो को इधर भेज देते हैं, A क्यूब को इस साइड पे, A क्यूब इज इक्वल्स टू M इंटू N अपॉन रो इंटू NA। क्लियर। देन A इधर आ जाएगा क्यूब रूट M इंटू N अपॉन रो इंटू NA। सो A इज इक्वल्स टू, वैल्यूज को पुट करते हैं। M की वैल्यू मोलर मास कितना दिया है हम लोगों को 93, N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, सॉरी N की वैल्यू 2 BCC के लिए है, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, इधर 93। रो की वैल्यू है हमारे पास, डेंसिटी है 8.55 इंटू कितनी दी है 8.55, NA 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया इतना। अब यहाँ पे हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है, जैसे हम लोगों ने इसके पहले एटॉमिक रेडियस इरिडियम का जो निकाला था ना, सेम वैसा यहाँ पे हम लोग को करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10⁻23 को ऊपर भेज देते हैं, क्यूब रूट 93 इंटू 2, नीचे किस में है ये प्लस में, ऊपर जाने के बाद किस में चला जाएगा -23 में, माइनस में 8.55 इंटू 6.022। सो A इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 93। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट, क्यों, क्योंकि हम लोग 23 का क्यूब रूट इजीएस्ट वे से नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे 20 और इधर कर देंगे हम लोग 10⁻⁻24।
क्लियर, एक डिजिट हम लोगों ने, एक डेसिमल पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अपॉन 8.55 इंटू 6.022, सो a इज इक्वल्स टू, अब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यूज। हाँ, सबसे पहले तो लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 93, लॉग ऑफ 20, देखो 2 डिजिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा हम लोगों को 1, इधर 2 डिजिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा 1। चलो लॉग देखते हैं, 93 का 0 में कितना है 9685, 9685, और 20 का 0 में, 20 का 0 में हम लोग मिलेगा 3010, 3010। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों का लॉग लेंगे, लॉग मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना होगा, लॉग टेबल के रूल के हिसाब से एडिशन, इन दोनों का भी हम लोग लॉग लेंगे और क्या करेंगे एडिशन। पहले तो एक सॉल्व कर लेते हैं, 5 9 6, 9 + 3 12, और यहाँ पे आ गया 3, देन log of 8.55 and log of 6.022, सो इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 0। देन देखेंगे 85 का 5 में, 85 का 5 में 9320, 9320, और इसका तो 7797। क्या करना है हम लोगों को, एडिशन दोनों का, 7 11, यहाँ पे भी 11, 18 117, और यहाँ पे आ गया 1, हो गया इतना। अब दोनों का ऊपर वाले का जो लॉग है उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के किस में दिए हम लोगों को, सब डिवाइड में दिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा सब्सट्रैक्शन। तो 3.2695 माइनस 1.7117, सो 5 8 कैरी 1 7 5 5, और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इतना हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल चुका है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 7 8, और यहाँ पे कैरी 1 7 5 2 एंड 5, इधर 5, हाँ क्लियर। अब देखो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा लास्ट में, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्यूब रूट ऑफ 1.5578, क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 1.5578। इसको ले लेते हैं बाहर, इसका क्या मिलेगा हम लोगों को, क्यूब 10⁻⁻8 मिल गया इतना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किसके हिसाब से, क्यूब के हिसाब से। अब इसका क्यूब रूट हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं वो चीज़ देखेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया कि अगर क्यूब रूट फाइंड करना होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से लॉग को, क्लियर। तो वही टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले, लेकिन उसके पहले आप लोग जितना हो चुका है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे आगे इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है। अगर हम लोगों को इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग जब लॉग के टर्म में उसको निकालते हैं तब हम लोग लेंगे 1.578 पावर 1/3, ठीक है। मतलब ये कैसा है, लॉग a टू द पावर x, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर लॉग ऑफ a m टू द पावर n, लॉग ऑफ a m टू द पावर n, इसका क्या आता है n इंटू लॉग ऑफ a m। तो सिमिलर वे से हम लोग भी इसको क्या करेंगे, लॉग के टर्म में लेने के लिए सामने लेंगे 1/3, 1.5578, ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में, 1.5578 डिवाइड बाय 3, हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से डिवाइड। चलो करेंगे इसको 3 से डिवाइड, सो 3 1.5578। तो अब डिवाइड में देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो 0 से डिवाइड, 0 लेना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे 1 5 5 ज़ा 0, यहाँ पे 5 1 ज़ा 2 7 9 ज़ा, एक सेकेंड, 5 7 0 8 2 ज़ा, फिर से हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 2, क्लियर। हाँ 0.5192।
चलो तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 0.5192। हम लोग इसका लेंगे एंटीलॉग। क्या लेने वाले हैं? एंटीलॉग। सो एंटीलॉग देखते हैं। एंटीलॉग में 51 का 9 में, 51 का 9 में, सो 51 का 9 में दिया है हम लोगों को 3304 और 2 में मीन डिफरेंस है 2, सो 3306। क्या आंसर मिलने वाला है हम लोगों को? 3306। 3 कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 3.306 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो हम लोगों को सेंटीमीटर के फॉर्म में ये आंसर मिल चुका है 3.306 इंटू 10⁻⁻8। अब हम लोग अगर इसको पिकोमीटर में लेना चाहते हैं तो 3.06 पिकोमीटर। क्लियर? अब लगाते हैं हम लोग बीसीसी का फॉर्मूला। R इज इक्वल्स टू 0.4330 इंटू क्या बोलेंगे हम लोग? A। 0.4330 इंटू 330.6। पिकोमीटर में डायरेक्ट कन्वर्जन अब कर लेना। ठीक है, इसका कन्वर्जन कैसे होता है, क्या होता है, आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको पिकोमीटर में करना ही है, तो पहले अपन पिकोमीटर में करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ 0.4330 एंड देन लॉग ऑफ 330.6। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा हम लोगों को? 1 बार। 43 का 3 में, 43 का 3 में 6365, 6365, 43 का 3 में 6365 और इधर कैरेक्टरिस्टिक 2। 33 का 0 में, 33 का 0 में 5185, 5185 और 6 में मीन डिफरेंस। 33 का 0 में 6 में मीन डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 13, 9, 5193। चलो इसका क्या करते हैं हम लोग? एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे। 5 + 3 8, 9 + 6 15, कैरी 1 5 11। यहाँ पे अब देखो ये है बार वन। बार वन का मीनिंग क्या होता है? -1। -1 + 3, क्योंकि ये भी यहाँ पे ऐड होगा तो कितना मिलेगा? +3। प्लस माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है? माइनस। सिर्फ बड़े इसका साइन किसका है? प्लस का, तो +3 बड़े इसका साइन था तो यहाँ पे आ जाएगा +2। अब लेंगे हम लोग इसका एंटी लॉग। देखते हैं 15 का 5 में, एंटी लॉग देखते हैं 15 का 5 में, जो कि है 1429। 15 का 5 में और 8 में मीन डिफरेंस, 8 में मीन डिफरेंस है 3, सो 2 1 1 2 1432। सो हम लोग का आंसर मिलेगा 1432। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2, तो 2 + 1 3, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। आंसर मिलेगा हम लोगों को किसमें? पिकोमीटर के अंदर। किसके अंदर? पिकोमीटर के अंदर। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है किसका? नियोबियम का, जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2015 में। क्लियर? मार्च। सो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं। सो गाइस अभी देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि हम लोगों को पूछा गया था रिसेंटली 2021 के पेपर के अंदर, बोर्ड पेपर के अंदर। सो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड है जो फॉर्म कर रहा है HCP। What is the number of octahedral voids, tetrahedral voids and total voids form? निकालना कौन सी ऑक्टाहेड्रल। अगर हम लोग बात करते हैं HCP के लिए, तो HCP के लिए हम लोग बोलते हैं अगर ऑक्टाहेड्रल टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाती हूँ n का। n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ऐसा हम लोग बोलेंगे। देन उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि 2n होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n। पर ये n क्या है? तो ये n है नंबर ऑफ एटम्स।
नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, जितने मोल हम लोगों को दिए होंगे उसके अंदर। हाँ, अब हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल गिवन है क्या, नहीं है, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को हेल्प करता है मोल कंसेप्ट। जहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स किसी भी कंपाउंड के अंदर के अगर हम लोगों को फाइंड करने होते हैं तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। मोल कंसेप्ट के थ्रू हम लोगों को मिला एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। बस हम लोग वही यहाँ पे अप्लीकेबल करने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि है 0.4 मोल। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, टू फाइंड हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। बी हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। क्लियर, और सी जो चीज हम लोगों को फाइंड करनी है, सी में हम लोग बोलेंगे टोटल वॉइड्स फॉर्म इन 0.4 मोल ऑफ इट। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एटम्स, एन की वैल्यू तो फाइंड करनी होगी ना आप लोगों को, क्योंकि 0.4 मोल के फॉर्म में दिया है हम लोगों को, तो यहाँ पे एन की वैल्यू चाहिए रहती है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको एवोगाड्रो नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई 10⁻23। क्लियर, जब हम लोग उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों को इसका आंसर मिलने वाला है, चलो लॉग टेबल के हिसाब से निकालना होगा तो वैसे भी निकाल सकते हैं, जल्दी से फाइंड हो जाएगा। लॉग 0.4 लॉग ऑफ 6.022 कितना आएगा, 1 बार 40 का 0 में 6021, इधर 0.7797। क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन 8 13 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका लेते हैं हम लोग एंटी लॉग, डायरेक्ट भी तुम लोग निकाल सकते हो मल्टीप्लिकेशन करते हुए, जैसा चाहिए आप वैसा निकाल सकते हो यहाँ पे। देन 38 का 1 में हम लोगों को दिया है 2404 और 8 में मीन डिफरेंस 38 का 8 में मेन डिफरेंस है 4, तो 2408 कितना आ रहा है आंसर, 2408। सो फिर से एक बार देख लेते हैं। 40 का 6021 7797 8 9 11 9 + 2 11 कैरी 1, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 + 6 13 कैरी 1। 38 का 1 में एंटी लॉग चेक कर लेते हैं हम लोग। 38 का 1 में 2404 और 8 में हाँ करेक्ट है। चलो तो कितना मिलेगा, 2.408 इंटू 10⁻23। चलो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल, एन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब सीधा हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स और इसका फॉर्मूला है एन। मतलब इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे हमारे, 2.408 इंटू 10⁻23। क्लियर, एक फाइंड हो चुका है। बी नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितना मिलेगा, 2n। सो 2 इंटू 2.408 इंटू 10⁻23। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.408 इंटू 2 तो 16 184
सो 4.816 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे हम लोगों को दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। अब करेंगे हम लोग टोटल वॉइड्स। तो C को फाइंड करते हैं, टोटल वॉइड्स फॉर्म इन 0.4 मोल इज इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन करेंगे, 2.408 इंटू 10⁻23 प्लस 4.816 इंटू 10⁻23। तो 4.18, हाँ प्लस, करेक्ट है आंसर। 2.408 प्लस 4.816 कितना मिलेगा? 8 प्लस 2 10 और ये 14, 2 12, यहाँ पे 6 और ये 7, तो 7.224 कितना मिल रहा है? 7.224 इंटू 10⁻23। सो हम लोगों को टोटल वॉइड्स फॉर्म इन 0.4 मोल भी मिल चुका है। कितना? 7.224 इंटू 10⁻23। 8 प्लस 6, यहाँ पे 14 कैरी 1, 12, 6 और एक 7। ठीक है। सो गाइज ये था हमारा 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाती है। हम लोगों ने जितने भी अभी तक के 15 ईयर्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2014, 13 हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के कर लिए। ठीक है। इसके बाद जो सीरीज हमारी चालू होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। सो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले वो रहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में। सो प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।